नमस्कार, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्वाण योग शिक्षा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। तो थायराइड की जो बीमारी है वो ज़्यादातर 30 से लेकर 50 साल की उम्र तक पाई जाती है। ज़्यादातर ये बीमारी महिलाओं में पाई जाती है और इसके अलावा यह बीमारी पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये बीमारी का जो संबंध है वो आयोडीन से है। आयोडीन की कम मात्रा होने से हमें थायराइड से संबंधित बीमारी हो जाती है। तो होता क्या है कि जैसे समुद्री लवण जो होता है, जो आयोडीन युक्त होता है, हमें उसकी ज़रूरत होती है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश की वजह से जो क्षार युक्त जो समुद्री लवण है, उसकी कमी पाई जाती है, इसलिए यह बीमारी पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है। तो थायराइड की जो बीमारी है, इसकी वजह से चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, मानसिक संतुलन बिगड़ना भी होता है। अचानक से आप ज़्यादा खाना खा रहे हो लेकिन वज़न घटता जा रहा है ना? आप कम खा रहे हो लेकिन वज़न बढ़ता जा रहा है। ऐसी समस्या आती है, दिक्कत आती है, जिसकी वजह से अगर ये ज़्यादा हद तक बढ़ जाए, तो आप मानसिक रूप से असंतुलित भी हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन और अपने आप के साथ अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इस बीमारी का जो संबंध है थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे शरीर में जो श्वसन नलिका है, इस श्वसन नलिका के यहाँ पर कंठ के पास अगर आप हाथ लगाएंगे तो निगलते वक्त एक ग्रंथि है जो ऊपर नीचे हो रही है। एक वो तितली की आकार में होती है एक तरह से। तो ये हमारी थायराइड ग्रंथि है। अब इस थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स आपकी चयापचय की कार्य में मदद करते हैं। ठीक है, तो और इस चयापचय के कार्य को और इस हार्मोन के संतुलन को जिसका स्राव होता है, इनके लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अब इसमें जब असंतुलन आ जाता है, दिक्कत आती है, ये थायराइड ग्रंथि जो है ठीक से काम नहीं करती है, तो चयापचय भी हमारा ठीक नहीं होता है। इसमें भी गड़बड़ी और समस्या होती है जो बीमारी का रूप धारण कर लेती है। अब योग में ये बताया गया है कि थायराइड ग्रंथि का जो संबंध है वो हमारी विशुद्धि चक्रा से है, थायराइड का। तो विशुद्धि का नाम ही है विष शुद्धि, विष का शुद्धिकरण। तो यहाँ पर विशुद्धि चक्रा क्या काम कर रहा है, आपके हार्मोन्स जो क्या कर रहे हैं, चयापचय है ना। एक तरह से क्या हो रहा है कि आप भोजन जो ग्रहण कर रहे हैं, उस भोजन को क्या किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है। जो शुद्ध तत्व है उससे आपके शरीर के लिए ऊर्जा पहुंचाई जा रही है और उसके अलावा जो पदार्थ उत्सर्जित किए जा रहे हैं उनका निष्कासन किया जा रहा है। तो इस तरह से विशुद्धि चक्रा काम करता है। अगर हम विशुद्धि चक्रा पे काम करते हैं, यहाँ पे प्राणा एनर्जी बढ़ाते हैं, ऊर्जा बढ़ाते हैं, प्राणा का प्रवाह संचार बढ़ाते हैं, तो आपका थायराइड ग्लैंड पे भी असर होता है। तो योग में इसके लिए आसन भी है और प्राणायाम भी है। तो आसनों की पहले हम बात करेंगे। आसनों में ये है कि सर्वांगासन, पद्म सर्वांगासन, विपरीत करनी, हलासन, ग्रीवासन, है ना, कंधरासन, ऐसे आसन आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छे हैं। इन आसनों को करना चाहिए। इन आसनों में क्या हो रहा है कि आपके यहाँ पर विशुद्धि चक्र थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर बन रहा है ना, दबाव बन रहा है। और जब यहाँ पर आपका दबाव बन रहा है तो उस समय क्या हो रहा है, आपके मस्तिष्क से एक संदेश भेजा जाता है आपकी थायराइड ग्लैंड की तरफ कि हाँ, कुछ तो कंप्रेशन हो रहा है, दबाव बन रहा है, जिस वजह से आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिव होता है। प्राणा का जो प्रवाह है यहाँ पर विशुद्धि चक्र में ब्लॉकेज है, तो वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है और ऑटोमेटिकली आपकी थायराइड ग्रंथि जो है धीरे धीरे रीएक्टिवेट होना, अपना काम फिर से पुनर्स्थापित करने का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, अब लेकिन आसनों की बात करेंगे तो सबके लिए ये आसन करना पॉसिबल नहीं है। देखिए, जैसे कि अगर किसी को मतलब समस्या है कि थायराइड भी है और थायराइड के साथ साथ उनको अगर सर्वाइकल भी है, अब वैसे लोग इस आसनों को नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वांगासन और हलासन हो गया, ये आसन आप नहीं कर सकते। और इसके अलावा थायराइड बीमारी में काफी लोगों का वजन बड़ा होता है। ठीक है, अगर आप ओवरवेट है, ओबीज है, तो ऐसे लोग सर्वांगासन, हलासन, विपरीत करनी, है ना, ऐसे आसन नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए भी योग में प्राणायाम बताया गया है। तो यह प्राणायाम भी रामबाण उपाय है, इसे हर कोई कर सकता है। ठीक है, तो इस प्राणायाम में भी क्या होता है, आपको करना कैसे है ये बताते हैं। पहले आराम से बैठना है आपको, जिस आसन में आप कंफर्टेबल है उस पोजीशन में आपको आराम से बैठना है
और इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी विशुद्धि चक्र थायराइड ग्लैंड पे आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसको खींच के, ठीक है, अंदर की तरफ खींच के आपको सांस नाक से अंदर लेनी है, ठीक है। एक हल्का सा स्वर निकलता है, आपको आराम से रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, आप बैठ गए और दाई नोस्ट्रिल को बंद करना है, दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से सांस बाहर छोड़नी है। राइट नोस्ट्रिल से आपको क्लोज करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़नी है। कैसे करना है? आपको सांस अपनी गले को विशुद्धि चक्र पे, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर बनाना है, हल्का सा कंपन, कॉन्ट्रैक्ट करना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल करना है। ये आपका उज्जयी प्राणायाम है। इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे प्रेशर बनता है, कंप्रेशन होता है, जो एक कहते हैं कि कंपन होता है, जिसकी वजह से आपकी विशुद्धि चक्र में प्राणा जो ऊर्जा है उसका प्रवाह, संचार अच्छे से होने लगता है। आपका थायराइड ग्लैंड पे ये असर करता है। तो इस तरीके से आप आसनों के जरिए, या फिर आसन नहीं कर सकते कई लोग, तो आप यह प्राणायाम रोजाना कर सकते हैं। जैसे आपने शुरुआत किया तो आपने पहले दिन कर लिया, 1 मिनट 2 मिनट के लिए किया, फिर आगे जाके आपने समय बढ़ाया, 4-5 मिनट से लेके आप 10 मिनट तक रोजाना इस प्राणायाम को रेगुलर कर सकते हैं। और यह प्राणायाम थायराइड के लिए रामबाण उपाय है। तो जिनको भी ये समस्या है, थायराइड को लेके परेशान है, दवाइयाँ खा खा के परेशान हो रहे हैं, तो कहीं पर भागने की, अपना मानसिक जो शांति है उसे भंग करने की जरूरत नहीं है। आराम से आपको विश्वास रखना है और पूरे विश्वास के साथ रोजाना यह प्राणायाम करना है। और जो आसन भी कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, वो आसन भी करें और साथ ही साथ प्राणायाम भी करें, और स्वस्थ रहे, खुश रहे और अच्छे रहे। आगे भी हम ऐसे ही अच्छी जानकारी लेके आएंगे, लेकिन अभी तभी तक अपना ध्यान रखें और इस प्राणायाम को आपको करना है और अपना ध्यान रखना है। थैंक यू।